हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ स्कर्ट्स जो कि 2 से 3 साल की गुड़िया के लिए बन जाएगी। और ये मेरे पास कुछ पीसेस बचे हुए पड़े हुए हैं, इनमें से मैं वो स्कर्ट बनाने वाली हूँ। और ये बहुत ही सिंपल और इजी वे से बनेगी, बट बहुत ही स्टाइलिश होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ये है हमारा स्कर्ट का मेन फैब्रिक है, इसको मैंने रखा है, ये 19 इंच का घेरा है इसका, और इसकी लेंथ हमने रखी है 10 इंच। तो ये डबल कपड़ा है, देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो ये स्कर्ट का जो है मेन फैब्रिक हो गया। और उसके बाद हम लेंगे इसकी लाइनिंग, जो हमें इसके नीचे लाइनिंग लगानी है। ये कॉटन की है, ये भी मैंने डबल लिया हुआ है कपड़ा फ्रंट और बैक के लिए। इसका घेर हमने सेम रखा है 19 इंच, और बट इसकी लेंथ मैंने 1 इंच कम रखी है, 9 इंच। वो पहले वाला 10 इंच था और ये 9 इंच है। अब उसके बाद जो हमें उसके ऊपर फ्रिल लगानी है वो दिखाऊंगी मैं आपको। स्कर्ट के जो बैक पार्ट पे लगेगी वो ये फ्रिल है, प्रिंटेड फ्रिल लगाऊंगी मैं उसके ऊपर। ये मैंने रखी है, यहाँ पे ये है 7 इंच, और यहाँ से ये रखी है मैंने 25 इंच। ये फ्रंट उसके बैक में लगेगी, स्कर्ट के बैक में। और जो स्कर्ट के फ्रंट के लिए है वो हमें 2 पीस में चाहिए। ये वैसे ही 25 इंच था पूरा, जैसे वो पहले वाला था 25, तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। तो ये है 12.5, और ये भी 12.5, और यहाँ से सेम वही 7 इंच है, सेम वही था, जस्ट मैंने उसको बीच में से कट किया है क्योंकि मुझे फ्रंट में थोड़ा डिज़ाइन में बनाते हुए अलग अलग पार्ट में ये लगानी है। तो ये होगी फ्रंट की फ्रिल। और ये है बेल्ट जो हम स्कर्ट में ऊपर लगाएंगे, जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है। ये हमारी है 4 इंच यहाँ से, और ये है यहाँ से 25 इंच। और ये मेरे पास कुछ नेट पड़ी हुई थी, ये नेट थी जो मैं उसके स्कर्ट में जो सबसे नीचे बिल्कुल फ्रिल लगाऊंगी, ये इसकी फ्रिल बनाऊंगी मैं। ये मेरे पास 2 पट्टियां हैं, ये देखिए, एक और एक ये है 2। ये एक पट्टी कम से कम 1-1.5 मीटर की है, और ये भी। तो ये दोनों फ्रंट और बैक के लिए। तो ये हमारी कटिंग हो गई रेडी। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले स्कर्ट का एक पार्ट हमने ये लिया, उसके ऊपर हम रखेंगे ये लाइनिंग का पार्ट। ये स्कर्ट का उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है हमारी, ये सीधी है। सीधी को नीचे रखना है, उल्टी को ऊपर की तरफ। इसके ऊपर रखेंगे ये लाइनिंग इस तरह से। और अब हम इसमें मशीन के जो स्टिचेस हैं मोटे कर करके मोटा स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे सीधी, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स दबाने हैं इस तरह से। अब जो दूसरा पार्ट है, ये वाला दूसरा पार्ट था हमारे स्कर्ट का, ये भी हम इस तरह से ऊपर लाइनिंग रख के इसको भी इसी तरह से साथ में जोड़ लेंगे। अब हम अपनी फ्रिल को फोल्ड करेंगे। ये बैक की फ्रिल है, इसकी जो दोनों लंबी साइड से हम उसे फोल्ड करेंगे, और जो फ्रंट की फ्रिल है उसे हम 3 साइड से फोल्ड करेंगे। इस तरह से बारीक मोड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे। मैंने इसे फोल्ड करते हुए पिंक कलर का धागा यूज़ किया है मैचिंग। आप चाहें तो जो आपके फैब्रिक का कलर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर पिंक धागा लगाया हुआ है, और ये मैंने इसमें जो है जिगजैग स्टिचेस लगाए हैं। आप चाहे तो सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने ये जिगजैग स्टिचेस लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सब उसके बाद हम उस पर जो स्कर्ट पे फ्रिल लगानी शुरू करेंगे। जो ये स्कर्ट का बैक पार्ट है, हम पहले इस पे फ्रिल लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें मोटी स्टिचेस लगा करके गैदरिंग इस तरह से पहले बना लें, फिर लगा लें। और अपनी आप चाहें तो आप इस तरह से प्लेट्स अपने हाथ से दबा दबा करके इस तरह से लगाते जाएँ। मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो हमने इसके साथ ये लाइनिंग जोड़ी हुई है, इसे हम पीछे कर देंगे इस तरह से। इसको एक साइड पर निकाल देंगे, और सीधी साइड जो है हमारी स्कर्ट की, ये सीधा साइड है, उसके ऊपर ही हम ये प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। पहले 1-2 इंच 1-1.5 इंच हम जो है इसको सिंपल ही सिलेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इस पर प्लेट्स डालने शुरू करेंगे। बिल्कुल ऊपर से नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा गैप रखेंगे 1-1.5 इंच का, और इस तरह से सीधे, बिल्कुल सीधे ऐसे पूरे प्लेट्स जो हैं डाल लीजिए।
तो ये जो है हमने बैक पे जो है फ्रिल लगा ली है। अब इसी तरह से हम फ्रंट पे लगाएंगे, लेकिन फ्रंट के 2 पार्ट हैं तो मैं उसको बताती हूँ कि किस तरह से लगाएंगे हम। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट को जो बीच में से इस तरह से आप पहले इसको एक बार फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से जो इसका जो सेंटर है उस पर निशान लगा लीजिए। देखिए ये सेंटर हो गया यहाँ पे ये। उसके बाद आप इसको दोनों तरफ से 1-1.5 इंच, ये देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर का निशान, और यहाँ से 1.5 इंच और इधर से भी ये 1.5 इंच, 1.5 इंच ये, 1.5 इंच ये। तो हमें यहाँ से फ्रिल लगानी शुरू करनी है और इधर से भी यहाँ से, बीच में हम फ्रिल नहीं लगाएंगे, इसलिए 2 पार्ट हैं उसके। एक पार्ट यहाँ से इधर तक, दूसरा पार्ट इधर से इधर तक। सेम वैसे ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे लगाई है वैसे ही हम फ्रिल लगा लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पे इस तरह से फ्रिल लगा ली है, बीच में इस तरह से हमने गैप रखा है। तो जो फ्रंट वाली फ्रिल है उसको हमने 3 साइड से फोल्ड किया है, इस तरह से ये 3 साइड से फोल्ड किया है। और जो बैक वाली है उसे हमने सिर्फ ऊपर से और नीचे से फोल्ड किया है। तो चलिए अब हम इसकी बेल्ट को बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये जो हमारी बेल्ट है वो है, इसके लिए मैंने नीचे जो है ब्लैक कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए, इसमें भी हम लाइनिंग लगाएंगे। तो जितना ये चौड़ा है उतना ही इसको मैंने लिया है, इतनी ही लेंथ ली है इसकी। इसी तरह से पहले हम इस पर एक सिलाई लगा के इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये जो हमने इस पर जो है लाइनिंग लगा ली है, चारों तरफ मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जो ये हमने स्कर्ट का जो हमारा ये बैक है, बैक पार्ट को जो हमने सबसे ऊपर वो लगाई थी सिलाई, इसके इस धागे को एक धागे को खींच करके इस तरह से हम इसमें गैदरिंग डाल लेंगे, इस तरह से डाल के। और इस जितना ये है उतना ही हमें करना है, जिस तरह से ये है तो हमें थोड़े और डालने पड़ेंगे अभी गैदरिंग। तो ये देखिए इस तरह से मैंने धागा खींच करके इस तरह से इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। देखिए इसके इक्वल हो गया है, जितना ये ऊपर है इसको हमने डबल किया और बेल्ट को। ये देखिए ये हमारा बैक है। और इसी तरह फ्रंट को भी हम करेंगे। फ्रंट का सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमने ये बीच में ये गैप रखा है यहाँ पर हमें प्लेट्स नहीं डालने हैं, ये हमें प्लेन रखना है। ये बिल्कुल प्लेन होगा, यहाँ पे प्लेट्स नहीं होंगे। यहाँ से और यहाँ तक हमें प्लेट्स डालने हैं, ये यहाँ से और पीछे तक प्लेट्स डालने हैं। बीच में हम प्लेन रखेंगे, बीच में हम प्लेट्स नहीं डालेंगे। और इसको इस तरह से इसके इक्वल कर लेंगे। तो जो ये हमारी फ्रंट है इसके ऊपर इस तरह से इसको, बैक को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और साइड की एक सिलाई लगाएंगे, दोनों नहीं सिर्फ एक साइड की सिलाई। ये जो फ्रिल भी इस तरह से, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये लाइनिंग और ये फैब्रिक, मेन जो फैब्रिक है स्कर्ट का पिंक वो, और ये फ्रिल, ये तीनों इस तरह से और तीनों ही पार्ट इसी तरह से, इस तरह से हमें ये सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई को यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है, सिर्फ एक साइड लगाई है, दूसरी साइड अभी हमारी ओपन है। तो जो मेरी ये लाइनिंग थी उसमें नीचे कपड़ा कन्नी का था आ गया था, तो इसलिए मैंने इसे फोल्ड नहीं किया। अगर आपके कपड़े में ये कन्नी नहीं है तो आप इसे फोल्ड कर लें इस तरह से। अब हम इसके साथ जो है बेल्ट जोड़ेंगे। जो ये हमारी बेल्ट है इसको जोड़ेंगे हम। यहाँ से हम इसको इस तरह से शुरू करते हुए इस तरह से पूरी स्कर्ट पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से एक बार फिर फोल्ड करेंगे यूँ इस तरह से। और जो दूसरी साइड की सिलाई हमारी बची है ये वाली, इसे भी हम लगा लेंगे। इस साइड की सिलाई भी जो है हमारी लग चुकी है। अब हम स्कर्ट को सीधा करेंगे इस तरह से। और जो नीचे की सिलाई है पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। जो नीचे का ये पल्ला है स्कर्ट का फ्रंट, इसको इस तरह से बारीक फोल्ड कर लेंगे हम, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो है हमने सिलाई इसमें नीचे लगा ली है। अब इसमें हमें नीचे फ्रिल लगानी है, जो हमने नेट की फ्रिल निकाली थी ये हमें लगानी है। आप इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से, सिर्फ एक साइड से करना है। उसके बाद आप इसको नीचे इस तरह से रख के, चाहे तो आप इस तरह से प्लेट हाथ से दबा लें या फिर आप इसमें मोटा बखा मशीन का करके इस तरह से प्लेट निकाल लें, जिस तरह के हमने ये डाले थे, और इसके ऊपर लगा दें। इसको इस तरह से एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके आप इस पर सिलाई लगा लें। मैं इस पर वही जिगजैग स्टिचेस लगा रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है
चारों तरफ, और मैंने इसको जोड़ भी लिया है। इसमें कोई भी अब जोड़ नहीं, वहाँ पे ओपन नहीं है किसी भी तरफ से। ये एक राउंड सर्कल हमारे पास रेडी हो गया है। देखिए सब तरफ से जुड़ी हुई है, कहीं से भी ओपन नहीं है। ये बिल्कुल जैसे ये हमारी स्कर्ट है, सब तरफ से जुड़ी हुई है। ये भी सिलाई लगी हुई है, ये भी इसी तरह से इसमें भी मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसमें गैदरिंग करेंगे। मशीन के जो मोटे मोटे स्टिचेस होते हैं, बड़े वाला स्टिचेस लेंगे और उसके इसके स्टिचेस लगा करके इस पर, और हम गैदरिंग बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम इसको फ्रिल को जो है ये स्कर्ट पे इस पे नीचे लगा देंगे इस तरह से। चलिए पहले हम इसमें गैदरिंग कर लेते हैं। सो देखिए इस तरह से हमने ये प्लेट्स डाल लिए हैं। अब जो है इसको पूरे प्लेट्स को जो है इसके इक्वल हम बना लेंगे इस तरह से। और ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको ऐसे रख के इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ हम इसको प्लेट्स को इस तरह लगा लेंगे। तो ये फ्रिल हमने इस तरह से लगा ली है चारों तरफ। अब सिर्फ हमें इसको ऊपर से फोल्ड करना है। जो ऊपर पार्ट है इसको हम इतना ऐसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है, 1 इंच फोल्ड करेंगे इसको इस तरह से। इस तरह से आप चारों तरफ से फोल्ड कर लें, सिर्फ 1-1.5 इंच छोड़ दें जिसमें से हमें इलास्टिक डालनी है। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया है इसे। सिर्फ मैंने इतना पार्ट ओपन रखा है, इसमें से हम इलास्टिक डालेंगे ये। और ये इलास्टिक मैंने ली है 17 इंच है। आप अपने बच्चे के हिप के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए ये मैंने 17 इंच ली है, 17.5 है ये, आप देख सकते हैं 17.5। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से जो हम सेफ्टी पिन के साथ इलास्टिक को इसमें डाल देंगे। तो देखिए इलास्टिक डल गई है। अब हम इसको यहाँ से सील लेंगे। इस तरह से हम इसे मशीन के साथ इसे पक्का कर लेंगे इस तरह। तो देखिए इलास्टिक मैंने इसमें डाल दिया है। जो यहाँ से ओपन पार्ट था उसको मैंने स्टिच कर दिया। स्कर्ट हमारी रेडी हो गई है। तो इसको थोड़ा और सुंदर दिखाने के लिए मेरे पास ये ब्लैक बो पड़े हुए हैं, मैं ये इस पर लगाऊंगी। अगर ये वाला मेरे पास फैब्रिक बचा होता तो मैं इससे बनाती, वो और भी अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक और नहीं था। अगर आपके पास इस तरह से सेम मैचिंग हो तो आप उससे बनाएं तो वो और भी सुंदर लगेगा। तो मेरे पास ये 2 बो पड़े हुए हैं ब्लैक कलर के, मैं इनको इस तरह से लगाने वाली हूँ। तो देखिए स्कर्ट हमारी रेडी हो गई है। बो मैंने दोनों लगा दिए हैं और बहुत ही सुंदर स्कर्ट तैयार हुई है हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।